भोपाल में स्वामी पुरुषोत्तमानंद महाराज कथित तौर पर ली गई 3 दिन की भू समाधि से सोमवार को बाहर आ गए। इससे पहले बाबा की तप समाधि स्थल पर ही पूजा की गई। पुरुषोत्तमानंद महाराज 72 घंटे से 7 फीट गहरे गड्ढे में तपस्या करने में लीन रहे। बाहर आकर बोले, मेरा तप पूरा हुआ। माता ने मुझे सिंह रथ पर स्वर्ग लोक के दर्शन दिए हैं। बता दें, साउथ टीटी नगर स्थित मां भद्रकाली विजयासन दरबार में महाराज शुक्रवार सुबह 10 बजे 5x6 के 7 फीट गहरे गड्ढे में समाधि के लिए बैठे थे। समाधि स्थल के गड्ढे को ऊपर से लकड़ी के पट्टियों और मिट्टी से ढक दिया गया था। 3 दिन तक धार्मिक अनुष्ठान चला। बड़ी संख्या में भक्त भी समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां 3 दिनों के बाद स्वामी पुरुषोत्तमानंद समाधि से बाहर आए और कहा कि उनका तप पूरा हुआ। मीडिया से चर्चा करते हुए स्वामी पुरुषोत्तमानंद ने बताया कि माताजी ने उन्हें न सिर्फ साक्षात दर्शन दिए बल्कि अपने सिंह रथ पर स्वर्ग लोक के दर्शन भी कराए। वहीं उन्होंने माता से लोक कल्याण की प्रार्थना की। इस दौरान स्वामी पुरुषोत्तमानंद के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उनके अनुयायी महाराज अंदर गए थे 30 तारीख को, 3 दिन बाद बाहर निकले। इस पर आपका क्या कहना है? वह उनकी सामर्थ्य है, उनकी तपस्या है, उनका अभ्यास है। समाधि भारतवर्ष की नहीं अपितु जीव मात्र का लक्षण है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो समाधि नहीं जानता हो। जिसने अभ्यास नहीं किया है, हम असमर्थ हैं, तो हमको ये लगेगा कि ये बहुत बड़ा आश्चर्यजनक कार्य है। अन्यथा सोने पर भी समाधि होती है। सोने की समाधि में श्वास आता है और जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने समाधि लगाई न हो। माँ के गर्भ से जो भी निकल के आया है वो 9 महीने की समाधि लेकर ही आया है। कोई कमज़ोर व्यक्ति होता है, जैसे हम इसमें कमज़ोर हैं, तो हम 8 महीने की समाधि में बाहर आ गए थे। हमसे 9 महीने नहीं झेल पाए। ठाकुर जी ने बाहर जल्दी भेज दिया। जो समर्थ पुरुष हैं, जो जैसे भागवत जी में भगवान कपिल ने अम्बा देवहूति को उपदेश दिया अष्टांग योग का, तो उसमें 8वां जो विशिष्ट अंग है योग का, वह समाधि ही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और अंत में समाधि है। तो जहाँ योग किया गया, जीव का परमात्मा से योग हुआ, उसका नाम होता है योग मानी जोड़। योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। श्वास चलना, धड़कन चलना, ये सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये तो समाधि जब ली जाए उसमें परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। बाबा जैसे गए थे 3 दिन बाद वैसे ही आए। बाबा को कुछ नहीं हुआ, जगह एक चमत्कार माना। समाधि में तो वैसे ही निकलेगा, ये चमत्कार मिटेगा थोड़ा ही। च्यवन ऋषि थे, हजारों वर्ष की समाधि में थे। जब महाराजा सरियाती को उधर से फौज निकली तो उनकी कन्या सुकन्या ने चमकती हुई ज्योति में कांटा छेद दिया, उनके नेत्र से खून निकला। तो हजारों वर्ष में खून कहाँ से आया? समाधि में ज्यों का त्यों रखा रहता। हृदय में मेरे मस्तिष्क पे सिर्फ माता जी का प्रभाव था। अंत में जब सारी शक्तियां प्रविष्ट हो चुकी तो माता जी स्वयं प्रकट हुई। सिंह के रथ पर मैं माता जी प्रकट हुई और मेरा आह्वान किया, मुझे बुलाया, तू मेरे साथ चल। तूने मेरे वचन का पालन किया है, जो वचन तूने मुझे दिया था उसका पालन किया है। मैं तुझे स्वर्ग लोक की यात्रा कराती। जब माता जी मुझे लेकर गई रथ में अपने साथ, तो सर्वप्रथम तो पता नहीं मैं कहाँ था। पूरा घोर अंधकार, घोर अंधकार, घोर अंधकार, उसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। मेरे हृदय में कंपन सी हुई तो माता जी को लगा मैं भय खा रहा हूँ। माता जी ने कहा, पुत्र भय मत खा, तू मेरे साथ है, इस समय भय खाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने माता जी को प्रणाम किया। माता जी मुझे भय नहीं, आश्चर्य हो रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। माता जी बोलती है, तू चिंता मत कर,
तू सिर्फ देखता रहे, मैं तुझे कहाँ कहाँ लेके जाऊंगी, तू सिर्फ देखता रहे। मैं और आगे बढ़ा तो पहले सबसे पहले दीप से भी छोटा प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश का जब आकार बढ़ा तो पूरा प्रकाश ऐसा ब्रह्मांड में बदल गया कि पूरे सारे संसार में प्रकाश ही प्रकाश है। बहुत आनंद आ रहा था वहाँ मुझे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो माता जी से मैंने प्रश्न किए, माता जी अंधकार कैसा था? तो माता जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, जो लोग नशक्त हैं, जो लोग मदिरा पान करते हैं, जो लोग मांस का भक्षण करते हैं, जो दुराचारी हैं, जो दुष्कर्मी हैं, जो पापी हैं, ये स्थान उनके लिए निर्धारित है। जग में जाकर तू ये प्रचार करना कि लोग सदाचारी बने, धर्म के प्रति आस्था रखें और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, जिससे उनकी उन्नति हो, भारत की उन्नति हो। सा सरोवर दिखाई दिया। वहाँ माता जी ने मुझे आदेश दिया, हे पुत्र, इस सरोवर में तो स्नान कर। वो सरोवर इतना सुंदर सरोवर था, चिड़ियों की चहक, नाना प्रकार के पक्षियों के दर्शन हुए मुझे, जो मैंने कभी दृश्य नहीं देखा, वो दृश्य मैंने वहाँ देखा। वहाँ जाकर जब मैंने स्नान किया, माता जी को प्रणाम करके जब मैं जल में उतरा तो जल के में उतरते ही मेरे सारे ऐसा लगा मुझे मेरा पूरा शरीर कहीं और है, सिर्फ आत्मा यहाँ मेरी है। एकदम हल्का फुल्का सा हो गया मैं। फिर माता ने मुझे बाहर आने का आदेश दिया। जब मैं बाहर आ गया तो उस जल का प्रभाव ऐसा था, जल में जब तक था तब तक भीगा हुआ था, जल से बाहर आकर ही मैं एकदम सूख गया, जैसे मैं पहले था पुनः वैसे ही हो गया। उस जल का प्रभाव इतना था। बाहर आने के बाद फिर माता जी ने मुझे रथ पर बिठाया और आगे लेके गई। तब माता जी ने कहा, हे पुत्र, ये शिवलोक है। वहां देखा मैंने तो चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, बड़ा ही सुंदर दृश्य। और ओम आकार की ध्वनि वहां चल रही थी। और आगे बढ़ा, जब माता जी ने बताया ये विष्णु लोक है, विष्णु लोक में भी नाना प्रकार के पक्षी, नाना प्रकार के फल, वे जगत के पालनहार हैं, जगत का पालन करते हैं। उसी प्रकार से उनकी वहाँ की व्यवस्था थी। और आगे बढ़ा, वह ब्रह्मलोक में प्रवेश किया। ब्रह्मलोक में तपस्या की आवाजें गूंज रही थी, परंतु पूरे ब्रह्मांड में एक ही गुंजायमान हो रहा था, पूरा ब्रह्मांड जो है सिर्फ ओम आकार में ही बना हुआ है। सारे ब्रह्मांड में ओम की गुंजायमान है। तो आप लोगों से, मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी दुराचारण छोड़कर और प्रभु की ओर आस्था रखें। और माता जी ने यह भी बताया मुझे, जो मेरी पूजा अर्चना करता है वो इन सब की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, सभी की प्राप्ति होती है। और जो इन सबकी भी प्रार्थना करता है वो मुझे पाता है। तो सर्वशक्तिमान जो है वो सिर्फ केवल एक ही शक्ति है, वो मात्र शक्ति, वो महान शक्ति। उस शक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय भवानी। आपको बता दें कि इसके पहले स्वामी पुरुषोत्तमानंद महेश्वर में 24 घंटे की जल समाधि ले चुके हैं, अग्नि स्नान भी कर चुके हैं। वहीं राजधानी भोपाल में समाधि के पहले पुलिस ने उन्हें रोका था, लेकिन उन्होंने माता का आदेश मानकर पूरा किया और 3 दिन बिना खाए पिए अपना समाधि तब पूरा किया। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।